इमाम हुसैन और इनके अजीम साथियों की कुर्बानी की आज शहर शहर यौम आशूर के जुलूस मुल्क भर में मजालिस और जुलूस अज़ादारी और नहाखानी। कराची का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ हुसैनी ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम वसीर हो गया। लाहौर में गुज़िश्ता रोज निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। कोयटा में मोमनाबाद से निकलने वाला जुलूस अलमदार रोड पर खत्म होगा। पेशावर में भी आशूरा का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। अज़ादारान के लिए सभी लोग का इत्माम नजर न्याज का सिलसिला जारी। ज़ियारत में दोज़ख तंगी के मकाम पर सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 सयाह जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लिविस की टीम ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मोबाइल सिग्नल न होने के बाद इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। सयाहों का ताल्लुक कोयटा से है। नवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% हो सकता है। नवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़िश्ता साल शरह नमो 2.4% रही। माशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के अखबा पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पैगाम। कहा कि हमारे अरकान को इनके घरों से उठाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रुकन मौसम जतोई को इनके घर से अखबा किया गया। जमशेद दस्ती के घर पर छापा मारा गया। स्पीकर कौमी असम्बली को इत्तला दिए बगैर कैसे किसी रुकन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इत्तला मिल रही है कि एंटी करप्शन ने उठाया जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और दहशतगर्दी की जिम्मेदारी KP पर डालना विफाक की नाकामी है। ये जंग सूबों ने लड़नी है तो आप वजीर दिफा क्यों बने बैठे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ सिक्योरिटी जैसे अहम मामले पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।